हेलो एवरीवन, हाय। तो आज हम सीखेंगे क्यूब। अब क्यूब सीखने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ याद करने हैं। वो क्या है? 1 से लेकर 10 तक क्यूब हमें याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब ये याद मतलब ये नहीं है कि हम अगर 8 × 8 ये हम निकाल रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे निकाल रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। इसको हमें याद रखना है, इसको हमें याद ही रखना है, ठीक है। वेट एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ओके, सो ये तो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात, क्यूब करने का 4 टेक्निक होता है, 4, ठीक है। इसमें से एक है टोटल बेसिक, जो है एकदम बेसिक, जिसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं ऐसे। अगर 45 का क्यूब आ गया तो हम 45 × 45 × 45 करते हैं। इसका भी एक टेक्निक है, जो पहले हम स्क्वायर वाला टेक्निक जो हमने सिखाए थे पिछले वीडियो में, वैसे 45 का हम क्यूब निकाल लेते हैं, फिर उसके साथ गुना करते हैं इसका। ये हो गया बेसिक। अब बेसिक का एक प्रोज है और एक कॉन्स है, ठीक है। ये क्या है? अगर कभी कोई भी ट्रिक्स याद नहीं आ रहा है, तो गो विथ बेसिक्स। कॉन्स क्या है? इसको बहुत सारे ऐसा नंबर है जो, जैसे कि 37 हो गया, जैसे कि 49 हो गया, जैसे कि 57 हो गया, ठीक है। ऐसे नंबर के जो जब हम क्यूब करते हैं ना, वो बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइम पे हमें ये अवॉइड करना होगा, ये बेसिक टेक्निक। तो हम कैसे करेंगे इसको हम देखते हैं। फर्स्ट मेथड, ठीक है। अब एक चीज़ पहले मैं बोल देता हूँ कि ये जो क्यूब का टेक्निक है, ये स्क्वायर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो स्क्वायर वाला जो वीडियो था, उसमें जो पॉइंट्स लिखा गया था, ठीक है, उसको अब हम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं, ठीक है। उसको अगर हम 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लिए तो वो बन जाता है आसानी से। पर इसके लिए रेगुलर ऐसा नहीं कि बस 10 बार ही, रेगुलर 10 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, अपने मन से कुछ भी नंबर ले लो 2 डिजिट का, उसको ही कोशिश करो, बस इनफ है। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। एक सेकेंड। सो फर्स्ट रूल नंबर 1, कैसे करते हैं इसको? ये बेसिकली है एक फार्मूला बेस्ड अप्रोच, ठीक है। कौन सा फार्मूला? a + b होल क्यूब, जो होता है a क्यूब + 3² b + 3ab² + b क्यूब, ठीक है। अब एक कोई भी 2 डिजिट का नंबर पकड़ लो, जैसे कि 57, ठीक है। इसका ही हम क्यूब करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको तोड़ लेते हैं, ठीक है, 5 और 7, ठीक है। पहले हम करेंगे इस 5 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। इसके साथ हम गुना करेंगे किसका? 1000 का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पकड़ लो, ये a है और ये है b, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे 3a²b, ठीक है। मतलब क्या हुआ? 3 × a मतलब ये 25 × b 7, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 25 × 7 175, 175 × 3 525, हाँ 525। इसके साथ हम गुना करेंगे 100, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 3ab², ठीक है। इसका मतलब हुआ 3 × 5 × b² मतलब 49, ओके। देन 735, इसको हम गुना करेंगे 10 से, ठीक है। ये अलग है, ठीक है। और लास्ट में रहेगा 7, इसका क्यूब क्या होता है? 343, इसको हम गुना करेंगे 1 से। अब जो ये टोटल लिखा है ना, इसको अब हम सम करेंगे, 1 2 5 0 0 0 0 5 2 5 7 3 5 0 3 4 3 3 5 4 9 11, ओके।
दिस विल बी आवर क्यूब। अब इसको देख के लग रहा है बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं लगता है। अगर इधर का जो ये 3a² भी है और 3ab² है ना, ये पार्ट अगर एक बार बन गया अच्छे से, ठीक है, छोटा छोटा जो गुण है ये तो मतलब प्रैक्टिस करते करते ही होगा। ये छोटा छोटा जो गुणा है इसको, ये एक बार अगर हो गया ना हाथ में सेट, ये जो 3a² भी है और 3ab² है, बाकी बस आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर थोड़ा क्यूब देता हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करो। जैसे कि 28, ठीक है, 79, ओके, 43, ओके। कोशिश करना इन तीनों को और कमेंट में आंसर देना, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2। अब इसको मैं और भी 2-3 एग्जांपल के साथ दिखा सकता था, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी इसको अगर समझना है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लेना कि कैसे कैसे किया है। पहले इसका क्यूब, इसके साथ 1000 गुना, फिर 3a²b, उसके साथ 100 गुना, फिर 3ab², इसके साथ 10 गुना, ठीक है, और लास्ट में ये जो b है, इस b का क्यूब, इसके साथ 1 गुना, फिर टोटल सम करना है, ठीक है। तो एक बार देख लेना इसको, फिर कोशिश करनी है तीनों। नेक्स्ट हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे। सोच लो कि इसमें है 27 का क्यूब, ठीक है। ये जो मेथड है, ये जो पिछले हमने स्क्वायर सीखा था, लगभग इससे थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है, थोड़ा मिलता जुलता है। कैसे? वही सेम चीज़, तोड़ लो 27, ठीक है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343, ओके, 3 ऐसे हम लिख दिए, 34 कैरी होता है, ठीक है। अब 2 × 7 × 3 कितना होता है? 42, ठीक है। ये 42 के साथ हम गुना करते हैं पहले 7 का, 294 आता है। ये जो कैरी फॉरवर्ड था इसके साथ हम प्लस करेंगे इसको, कितना होता है? 328। ये 328 का जो 8 है ना, इसको हम लिख लेंगे इधर। अब कितना बचा? 32 कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड को अगर हो सके तो कॉपी में लिख लेना करते टाइम। अब हम क्या करेंगे इससे, ये जो 42 इधर निकल के रखे थे हम, ये 42 से अब 2 का गुना करेंगे, कितना होता है? 84। 84 के साथ ये जो 32 कैरी फॉरवर्ड था ये प्लस होगा, ठीक है, 6116, ठीक है। ये 6 का जो 6 है ये हम इधर लिखेंगे, कितना बचा? 11 कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब बचा 2, फाइनली 2 का क्यूब कितना होता है? 8 + 11 19, दैट्स इट, हो गया क्यूब, ओके। सेम एक और हम कोशिश करते हैं इसका, ठीक है। इधर हम कोशिश करते हैं एक चीज़ 34 का क्यूब, ओके। सेम प्रोसीड्योर, पहले क्या करना है? 4 का क्यूब 64 होता है, 6 कैरी फॉरवर्ड 36, ठीक है। 36 के साथ क्या करना है? पहले 4 का गुना करना है, 144, कितना होता है? 150, 0 हम लिख लिए, 15 कैरी फॉरवर्ड। अब 36 के साथ ये 3 का गुना होगा, 108, कितना होता है? 123 होता है, ये 3 हम लिख लेंगे इधर, ठीक है। बचा कितना? 12 कैरी फॉरवर्ड हुआ। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 + 12 39। सो इट इज़ ए बिट ईजियर, ठीक है, ये ईजियर साइड पे है, ठीक है। बट इसके लिए थोड़ा ये जो कैलकुलेशन होता है ना, जो इधर का कैलकुलेशन होता है, गुना भाग करना होता है, ये थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर 10-10। इधर भी मैं थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ, कितना 51 का क्यूब, 37 का क्यूब, ठीक है। ये दोनों कोशिश करना इसी मेथड से, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3, ठीक है। इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला जो रूल था उसका ही एक
मॉडिफिकेशन है, इसका ये एक मॉडिफिकेशन है। इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले देख लेते हैं। एक नंबर पकड़ लेते हैं 37, ठीक है, 37 का क्यूब। इसके लिए नहीं, पहले छोटा नंबर से देखते हैं, ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और भी। अरे पहले सोच लेते हैं 22, इसका हम क्यूब करेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले 4 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4। पहले ये 2 का क्यूब लिख देते हैं हम इधर 8, ये 2 का क्यूब लिख देते हैं इधर 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छे से देखना, ये है ये भी है। पहले जो फर्स्ट रूल था उसमें हम क्या कर रहे थे, 3 स्क्वायर बी कर रहे थे, 3 AB स्क्वायर कर रहे थे। इसमें 3 नहीं, इसमें बस A स्क्वायर बी करना है, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 मतलब कितना होता है 8, लिख देंगे इधर। फिर क्या करेंगे, B स्क्वायर इंटू ए, B स्क्वायर इंटू ए, ठीक है, मतलब पहले A स्क्वायर इंटू बी, फिर B स्क्वायर इंटू ए, मतलब 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8, ठीक है। उसके बाद हम ये जो बीच वाला जो दो नंबर है ना, इसको 2 टाइम्स करके लिख लेंगे नीचे, इसको 2 टाइम्स करके, 8 का 2 टाइम्स 16, 8 का 2 टाइम्स 16, ठीक है। अब हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको निकालने के लिए पहले जो ये यूनिट डिजिट का नंबर है, इसमें अगर 1 डिजिट है तो 1 डिजिट, अगर 2 डिजिट है तो 1 डिजिट, अगर 3 डिजिट है फिर भी 1 डिजिट, बस जो लास्ट वाला डिजिट है वो लेना है, ठीक है। ये ले लिया हम। फिर इधर हमारे पास कुछ कैरी नहीं बचा है, अगर कैरी बचता तो हम उसको इधर लेते हैं, ठीक है, पर इधर कुछ नहीं है तो इधर नहीं लेंगे हम इसको, ठीक है। तो मैं ये इधर से हटा रहा हूँ, थोड़ा ये हटा रहा हूँ। तो इधर क्या करना है, फिर ये जो 16 + 8 है ना, तो इसको जोड़ना है, 16 + 8 24 पर कैरी रहा 2, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, इधर ऊपर मतलब ये नहीं, ये सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, 8 स्क्वायर नहीं है ये, रुको, ये मतलब ऊपर इसको लिख लेना है ऐसे, ठीक है, समझने के लिए। ये तीनों चीज़ को अब हम सम करेंगे, 8 + 2 10 + 16 26 का 6, कैरी कितना रहा, फिर से कैरी कितना रहा 2, ये 2 को हम जोड़ देंगे इसके साथ, 8 + 2 10, समझ लिए। ये 2 सुपरस्क्रिप्ट नहीं है, ये 2 जो इधर से कैरी फॉरवर्ड बचता है, इसको हम इधर लेके आते हैं, इधर लेके हम इसको लिखते हैं, ठीक है। फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, इससे समझने की कोशिश करना थोड़ा। पहले 4 ऐसे बॉक्स बना लिया हम, ठीक है। फिर 3 का क्यूब लिखेंगे इधर 27, 7 का क्यूब लिखेंगे इधर 343, ठीक है। फिर A स्क्वायर बी 3 स्क्वायर इंटू 7 9 इंटू 7 63, B स्क्वायर ए 7 स्क्वायर 49 इंटू 3 147, ओके। इसका 2 टाइम्स क्या होता है 126, भरवाली कर सकते हैं। इसका 2 टाइम क्या होता है 7 2 14 4 1 294, ओके, ये भी हम भरवाली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा 343 का बस यूनिट डिजिट 3 लेना है, बस यूनिट डिजिट 3 लेना है, ठीक है। ये जो 34 कैरी फॉरवर्ड बचा, इसको हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे, 7 + 4 + 4 15, इधर हम प्लस जो वैल्यू आएगा ना, इसको हम साइड में लिख सकते हैं 475, ठीक है। ये 475 का जो 5 आएगा ये हम इधर लिख लेंगे, ये जो 47 जाएगा ये फिर से इधर चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड होके, ठीक है। अब इन तीनों का हम सम करेंगे, $236, ठीक है। ये 236 का 6 हम लिख लेंगे, 236 का 6 हम लिख लेंगे, ठीक है। और जो बाकी रहेगा 23, ये 23 फिर से इधर चला जाएगा 50653, तो आ गया हमारा क्यूब। तो ये था 3 मेथड 3 रूल, ठीक है। अब बोलते हैं कुछ लास्ट में, हाँ ये रहा रूल। अब जिस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, जिस्ट कर लेते हैं। फर्स्ट रूल में क्या हुआ था, हमें पहले क्या करना हुआ था, एक क्यूब, ठीक है, उसके साथ 1000 गुना किया था, 3 स्क्वायर बी किया था, उसके साथ 100 गुना किया था, 3AB स्क्वायर किया था, उसके साथ 10 गुना किया था, B क्यूब किया था, उसके साथ 1 गुना किया था, इन सारे चीज़ों का प्लस किया था, ठीक है। रूल नंबर 2 पे हम क्या किए थे, रूल नंबर 2 पे कुछ भी एक नंबर है AB पकड़ लो, ठीक है। पहले हमने क्यूब था, पहले हमें इसका क्यूब निकालना था, क्यूब लेके एक वैल्यू हमने लिखा इधर, ठीक है। फिर ये और ये इन तीनों का जो गुना है, जो गुना का एक वैल्यू आएगा n कुछ भी है, इसके साथ पहले b का गुना होना है, जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो उधर लिखा जाएगा, ठीक है, मतलब कैरी फॉरवर्ड को पकड़ के यूनिट डिजिट इधर लिखा जाएगा नॉर्मल गुना में जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद फिर से n से ये a का गुना होगा,
जो कैरी फॉरवर्ड रहेगा वो प्लस होकर इधर आएगा, फिर लास्ट में ए का क्यूब होगा, कैरी फॉरवर्ड ऐड होकर इधर हम लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। रूल बार बार मैं बी लिख रहा हूँ इधर। हाँ, रूल 3 में क्या हुआ था, रूल 3 में सेम चीज़, ऐसे कुछ नंबर दिया रहेगा ए बी। ठीक है, 4 ऐसे बॉक्स बनाओ, बी का क्यूब लिख दो, ए का क्यूब लिख दो, ए बी स्क्वायर इधर, सॉरी ए स्क्वायर बी इधर और ए बी स्क्वायर इधर। ठीक है, फिर इसका 2 गुना, 2 से गुना होना है, इसको भी 2 से गुना होना है। ठीक है, फिर जो बी क्यूब आएगा इसका यूनिट डिजिट लास्ट में लिख लो, यूनिट डिजिट। जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो कैरी फॉरवर्ड को इसके ऊपर लिख लो, सम करो, यूनिट डिजिट लिखो। जो कैरी फॉरवर्ड बचेगा उसको फिर से ऊपर ले जाओ, सम करो, यूनिट डिजिट लिख लो। जो कैरी फॉरवर्ड बचेगा ऊपर लिख लो, सम करो, बस दैट्स इट। अब इसके लिए प्रैक्टिस करना है, बहुत सारा। दिमाग से कुछ भी वर्ड ले लो, कुछ भी नंबर ले लो। ठीक है, सोचो 87, 99, ऐसे बड़ा नंबर, कोशिश करो। कौन सा वाला मेथड आपके लिए प्रेफरेबल है वो खुद देखो, खुद इसको मॉडिफाई करना है, खुद इसको रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि मैं अपना खुद का बोलूँ तो मैं स्क्वायर बहुत बार जो टेक्निक पहले सिखाया था उसी टेक्निक से करता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए ये वाला आसान है। ठीक है, किसी के लिए ये वाला आसान है ज़्यादा। ठीक है, किसी के लिए ये वाला आसान है। बट हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर एग्ज़ाम के टाइम बहुत ऐसा सिचुएशन है कि बहुत फास्ट सिचुएशन है, ठीक है, तब किसी भी ट्रिक्स याद नहीं आ रहा है, हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ना होता है, तो हो ही सकता है कि एक टाइम में प्रोसीड्योर याद ना आए, या फिर कहीं से कहाँ लाना है वो याद ना आए। तो मैं बोलूँगा सिंपल गुना कर दो, सिंपल गुना। बट हाँ, ये जो 2 गुना है ना, इसके लिए जो स्क्वायर मेथड है पहले पिछले वीडियो में डाला हुआ है। ठीक है, ये जो स्क्वायर बटन है, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर आना चाहिए, ये तो आना ही चाहिए, मतलब 100% आना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई छूट नहीं है। बट हाँ, क्यूब के लिए छूट है। ठीक है, गुना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये स्क्वायर आना चाहिए। उसके साथ 27 मल्टीप्लाई करके नॉर्मल हम जैसे क्यूब निकालते हैं वैसे कर सकते हैं। पर सजेस्ट करूँगा ये जो 3 रूल है, इसमें से किसी एक रूल को बहुत बार प्रैक्टिस कर लो, बस दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं।